नमस्कार दोस्तों, दानिश शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन नंबर 12, गति 80 शब्द प्रति मिनट और शब्द होंगे 400। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। 19वीं सदी के छठे दशक 1860 के दशक में पारित कई कानूनों के तहत आधुनिक अर्थों में एक संस्था के रूप में भारतीय पुलिस की स्थापना की गई थी। स्वाभाविक था कि गुलामों के लिए बनाई गई संस्था का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक शासन को मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया था। लगभग 90 वर्षों तक वह अपने आकाओं की अपेक्षाओं पर खरी उतरी थी। बुरी बात यह थी कि खरे उतरने की इस प्रक्रिया में उसने वे सारे गुण अख्तियार कर लिए जिनसे किसी लोकतांत्रिक समाज में पुलिस की नकारात्मक छवि बन सकती है, और वही छवि उसने बनाई भी। इनमें सबसे चिंताजनक है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ताक पर रखकर खुद की अभिरक्षा में निरुद्ध नागरिकों के साथ गैरकानूनी हिंसा की उसकी बेलगाम इच्छा, जिसे पुलिस की भाषा में थर्ड डिग्री कहा जाता है। अपने 29 मई के हालिया आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने इसी प्रवृत्ति को रेखांकित करते हुए एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसका ईमानदारी से पालन किए जाने पर बहुत दूरगामी परिणाम निकल सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सन 2023 के गुवाहाटी उच्च न्यायालय के उस आदेश को पलट दिया है जिसके द्वारा कुछ नागरिकों की पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की सीबीआई जांच की मांग को ठुकरा दिया गया था। उच्च न्यायालय में असम सरकार ने माना था कि मई 2021 से अगस्त 2022 तक राज्य पुलिस के साथ हुई 171 मुठभेड़ों में कुल 56 लोग मारे गए थे, जिनमें से 4 तो मृत्यु के समय पुलिस अभिरक्षा में थे। सर्वोच्च न्यायालय ने असम के मानवाधिकार आयोग को इन मामलों की जांच करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि निष्पक्ष जांच होने पर राज्य की इस आपराधिक इच्छा पर अंकुश लगेगा कि वह अपराध नियंत्रण के नाम पर अपराधियों या अपने राजनीतिक विरोधियों के सफाये के लिए पुलिस को न्यायाधीश और जल्लाद की भूमिका निभाने को प्रोत्साहित करें। कुछ वर्षों पूर्व पंजाब में भी खालिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ चली लड़ाई में लापता लोगों के बारे में न्यायालयों के हस्तक्षेप के बाद हुई जांच से बड़े अप्रीतिकर
रहस्योद्घाटन हुए थे और हत्या की ऐसी घटनाएं सामने आई थी जिनमें कुछ पुलिस कर्मियों की संलिप्तता पाई गई थी। कुछ मामलों में सजाएं भी मिली, पर एक तो यह प्रक्रिया बहुत देर से की गई, बहुत छोटी कार्रवाई साबित हुई और दूसरा अन्य राज्यों में इससे मिलती जुलती कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए इसका कोई दूरगामी असर भी नहीं दिखा। धन्यवाद।